तक ऐसे डॉक्टर रहेंगे ना तो कैसी होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण से इनके फेफड़े फेल हो गए थे। उसके बाद उनका हार्ट, राइट साइड हार्ट भी फेल हो गया था और उसके आगे चलते चलते लीवर भी सिरोसिस हो के ये चाइल्ड भी सिरोसिस बोलते हैं, जिस कारण से पेशेंट बहुत हाई रिस्क हो गया था और वो हमें सफदरजंग हॉस्पिटल और आरएमएल से इधर रेफर हुआ था सर्जरी के लिए। और सर्जरी के बाद पेशेंट 90% ऑफ द वेंटिलेटर है। दिल्ली के संगम विहार की 44 वर्षीय गृहिणी जिनका वजन 146.5 किलो और बीएमआई 80.4 था, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में जटिल स्लीव गैस्ट्रोक्टोमी सर्जरी कराकर नई जिंदगी की शुरुआत की है। यह मामला सुपर मोटापा श्रेणी में आता है, जिसमें बीएमआई 60 से ज्यादा होता है और इससे मरीज की जान को गंभीर खतरा रहता है। पिछले 12 सालों से उनका वजन लगातार बढ़ रहा था। हाल के 3 महीनों में सांस लेने में कठिनाई और नींद की गंभीर समस्या यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया के चलते वह सीपीएपी मशीन पर निर्भर हो गई थी। मरीज बिस्तर पर ही सीमित हो गई थी, चल फिर नहीं पा रही थी और अंगों में कमजोरी बढ़ गई थी। 4 महीने पहले उन्हें सेंट स्टीफन और फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से रेफर किया गया। जांच में गंभीर स्लीप एपेनिया टाइप 2, रेस्पिरेटरी फेल्योर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेल्योर और लीवर सिरोसिस जैसी जटिल बीमारियां सामने आई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर स्थिर किया गया। यहाँ के डॉक्टर ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये समझ लो कि अगर यहाँ के डॉक्टर नहीं होते तो मैं मर जाती। मेरी स्थिति में यहाँ आई थी। मैं क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको, क्या दिक्कत थी? मेरी सांस एकदम मतलब निकल गई थी, मुझे होश भी नहीं था। जिस दिन मुझे एडमिट किया था उस दिन मुझे होश भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। क्या बीमारी थी आपको? बीमारी वजन, मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और क्या कहते हैं, मुझे सांस की दिक्कत है बहुत ज्यादा थी कि मैं 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। ऐसी समस्या हो गई थी। यहाँ के डॉक्टर ने ही मुझे नई जिंदगी दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज आप एम्स में कब आई थी? उस वक्त आपको कितनी समस्या थी जब आप एम्स में आई थी? बहुत ही बोलते ना, उठ के 2 कदम भी नहीं। कितने हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर आप लास्ट में एम्स में आए? सफदरजंग के तो मैंने 3 महीना चक्कर लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। यही बोलते रहे वजन कम करो, वजन कम करो। बस मास्क लगा देते थे, छुट्टी कर देते थे। इसके बाद एम्स में डॉक्टर मंजुनाथ मारुति पोल सर्जरी टीम, डॉक्टर सुष्मिता एनेस्थीसिया टीम, डॉक्टर सौरभ मित्तल पल्मोनरी, डॉक्टर सौरभ अगस्तम कार्डियोलॉजिस्ट समेत कई विभागों की बहुअनुशासनिक टीम ने मिलकर सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये पेशेंट है जो 44 ईयर ओल्ड लेडी है। वो पेशेंट आए थे मेरे ओपीडी में, तब वो ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन में थे, बहुत क्रिटिकल थे, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो व्हील चेयर पे आए थे, चेहरा सब लाल वगैरह हुआ था और वो सांस फूल रहे थे एक्सट्रीम में। तो हम तुरंत उनको इवेलुएट किए, मॉनिटर्स पे कनेक्ट किए, ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह दे, ऑक्सीजन वगैरह सप्लीमेंट दे दिए पेशेंट को और उसके बाद हल्का सा उनके हिस्ट्री वगैरह ले लिया पेशेंट और उनके हस्बैंड से। तो पेशेंट के जो हस्बैंड थे वो हल्का सा डिटेल दे रहे थे। वो बता रहे थे कि पहले वो सफदरजंग में एडमिटेड थे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पल्मोनरी मेडिसिन उनके बहुत अच्छी देखभाल कर लिया था। सीपैप थेरापी, वेंटिलेटर पे वो ऑक्सीजन थेरापी दे रहे थे। सीपैप वो प्रेशर वेंटिलेशन होता है। उसके बाद उन्होंने आरएमएल को भेजा था जो सर्जरी के लिए पेशेंट बहुत हाई रिस्क था, तो उन्होंने एम्स दिल्ली रेफर कर दिया था। तो पेशेंट जब आया था हमारे पास, पेशेंट गैस्पिंग कंडीशन में था, इनका यूरिन वगैरह नहीं आ रहा था, तो हमने इवैल्यूएट किया, तुरंत उनको आईसीयू में एडमिट किया, रिससिटेशन शुरू किया। धीरे से 1 घंटे में हमें मालूम हो गया कि पेशेंट की कंडीशन ये ओबेसिटी के कारण से, मोटापा के कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत है और इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इनका सीवियर था, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सीवियर कंडीशन में था, जिसके कारण से इनका राइट हार्ट फेल हुआ था
और उसके कारण से सब्सिक्वेंटली लीवर सिरोसिस भी हो गया था और वो चलते-चलते इनका किडनी डिसफंक्शन भी शुरू हो गया था। जो एक एक्यूट किडनी फेल्यूर में जा रहे थे तो इसीलिए यूरिन आउटपुट ना के बराबर था। तो हमने रिससिटेशन किया तो और किडनी फंक्शन वापस आ गया था और उसके बाद हमारी नेक्स्ट चांस थी कि पेशेंट को हमें स्टेबलाइज करना है ताकि सर्जरी करके इनको ठीक कर दिया जाए। ऑपरेशन के दौरान 15 सेंटीमीटर मोटी वसा, लीवर डिजीज और वेंटिलेशन की चुनौतियों से निपटना बेहद जोखिम भरा रहा। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। अब वह दिन में बिना CPAP के रह पा रही है। केवल रात में इस मशीन की जरूरत पड़ती है। मरीज धीरे धीरे चल फिर रही है और फिजियोथेरेपी के सहारे पुनर्विकास प्रक्रिया में है। डॉक्टर्स का मानना है कि आने वाले महीनों में उनका वजन काफी घटेगा, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन और लीवर डिजीज में सुधार होगा। एम्स की ये सफलता दर्शाती है कि सुपर मोटापा जैसी गंभीर स्थिति में भी अनुभवी टीम और बहु अनुशासनिक प्रबंधन से मरीजों को नई जिंदगी दी जा सकती है। नहीं लेता है तो जो नली सांस की नली डालने का जो प्रक्रिया होता है, लैरिंगोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, वो एक खुद में एक चैलेंज है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उनका वेट है, तो उसमें जो नली सांस की नली डाल के वेंटिलेटर सपोर्ट में डालना जो है वो अपने आप में एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हमें जैसे हम उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, जिसके लिए हम एक रैंप पोजीशन कहते हैं, उसको बना के फिर मरीज को उसमें लेटा के फिर हमें सांस की नली डालनी पड़ती है। तो वो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। और जो मरीज का हार्ट फेलियर था, उनका लीवर में भी इश्यूज था और वो CPAP सपोर्ट पे थी, तो ऐसे सिनेरियो में जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है स्लीव, वो उसमें जो नीमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है, उससे मरीज का जो लंग्स में वेंटिलेशन हम करते हैं वो भी कभी-कभी मरीज वेंटिलेट मतलब कि जो नॉर्मल हम फेफड़े जो हमें मतलब सांस देना होता है, तो वो जो है वो एक मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतना प्रेशर हो जाता है कि मरीज का मतलब खुद से तो ब्रीथ कर नहीं रहा, वेंटिलेटर्स ब्रेथ्स दे रहा है, लेकिन वो भी मुश्किल हो जाता है ब्रेथ्स देने में। तो धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट करना, सर्जन के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना कि आप धीरे से करिए, इंस्ट्रूमेंट्स जो है सर्जन जब डाल रहे हैं तब भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है कि आराम से डालिए ताकि कोई इंजरी ना हो, है ना। और मरीज का जो है लिवर फंक्शन भी खराब था, हार्ट भी खराब था, तो ऐसे सिनेरियो में ऑपरेशन के दौरान हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है, या फिर जो ऐसे मोटे मरीज होते हैं उनमें एम्बोलिज्म का रिस्क होता है क्योंकि ना जो एक मतलब वो अगर हार्ट में चला जाए तो फिर मरीज का हार्ट फेल हो सकता है। ऑलरेडी हार्ट फेल, राइट साइडेड हार्ट फेल था, तो इट्स अपने में एक चैलेंज था हमारे लिए